As the outrage growing in the country over alleged lies of Defence Minister Rajnath Singh on the sacred floor of Parliament over the martyrdom of our soldiers during Operation Sindoor, the Congress Party today has demanded the resignation of Defence Minister Rajnath Singh. जी ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद हमारे देश की फोर्सेस का मोराल पूरी तरह से टूट गया कि किस तरह से हमारा रक्षा मंत्री जो है वो हमारे 10 शहीद लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसकी तुलना जो है करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर जो रेगुलर फोर्सेस के लोग आकर हमारे देश में ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देते हैं और जब वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। भारतीय सेनाओं का ट्रेडिशन, ईथोस और ट्रेनिंग ऐसी है कि वो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका भी सही अंत्येष्टि और सही सम्मान से पूरे सम्मान के साथ उनका लास्ट राइट्स करते हैं। ये है हमारे देश की सेना और सैनिकों का सम्मान करने का तरीका, जिनेवा कन्वेंशन से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश के रक्षा मंत्री जो अपनी ही सेनाओं के प्रमुख हैं, उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, वो किस तरह से, किस जुबान से, किस मुंह से वो अपने बयान देते हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम यहां से उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। Colonel Rohit Chaudhary, who is the chairman ex-service department of All India Congress Party, in a press conference demanded the resignation of Defence Minister Rajnath Singh. Congress party played a reactionary video of a martyr's mother who reacted saying that she will cut Rajnath Singh's tongue as his son laid down his life for the nation. 4 अगस्त का हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए थे, सुरेंद्र मोगा, राजस्थान बालसमंद से थे, तो उनकी मां ने जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान सुना तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, सुनिए। मेरा बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी कोई जी भी कौन काट सके। वे रक्षा मंत्री की भी टाइम मन ले जाके खड़ी कर दो, मैं जान देते भी कि जीप काट लूं मैं, मन ले जाके खड़ी कर दो तो बेकार आदमी के बोल रहे, बिन होश भी नहीं है, क्योंकि बोलन कोई बिन रक्षा मंत्री बनाए कौन है। मेरे बेटो देश के लिए जान देती, फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। 3 महीना हो गया, मैंने यह सोचता कि कदसी आवे, कदसी को तो सर्टिफिकेट आवे बन के। अब तो लास्ट में वो तो जहर बुरकाए हमारे पर ले आके, हमारी बड़ेड़ा पर नमक और बुरका दियो। हमारे तो आग तो वही लाग रही है इसका है यार, इसका तो बड़ा मंत्री बात बोले मन शर्म को नहीं बोलता, थोड़ी बहुत भी मुंडे पर शर्म भी को नहीं। Congress party also gave reference of CDS Anil Chauhan. The then CDS Anil Chauhan has acknowledged the loophole in the strategy on the first day of Operation Sindoor during Shangri-La dialogue in Singapore. Thereafter, India's defense attaché in Indonesia, Captain Shiv Kumar, also acknowledged initial losses during the Operation Sindoor, and he attributed the losses for the political restrictions. A Congress spokesperson alleged that Indian Air Force lost the surprise elements when Pakistan was briefed by Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, about Operation Sindoor first strike after that lasted 22 minutes on the intervening night of 7th and 8th May 2025. हैं कि 6 और 7 की रात को ये कहा गया, भारत की सरकार ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के 9 ठिकाने जो थे वो बताए गए। उसमें से 6 ठिकानों पर भारत की सेना ने और 3 ठिकानों पर, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन था, तो भारत की वायुसेना को हमला करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप सभी ने सुना है, और याद दिलाती हूं कि ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन मैंने ये कहा था, पाकिस्तान को मैंने ये बोला था कि हम केवल आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके किसी रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं करेंगे। तो जो एक वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट होता है, 2 ही चीजें तो होती हैं हमारे पास, सरप्राइज एलिमेंट और स्पीड। तो स्पीड तो थी, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया, और उसके कारण हमने स्टैंड ऑफ तरीके से, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए हमला तो किया, लेकिन हम पर जवाबी हमला हुआ। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने 31 मई को शांग्रीला डायलॉग के दौरान बातचीत करते समय ब्लूमबर्ग और राइटर्स नाम की एजेंसी को सिंगापुर में बताया कि हमने पहले दिन कुछ गलतियां की थी जिसके कारण हमें नुकसान हुआ,
और उसके बाद हमने अपनी वो गलतियां सुधारी और फिर हमने आक्रमण किए। तो बाद में हमने यानी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके बारे में न केवल जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में बात की, बल्कि कैप्टन शिव कुमार जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल सिग्नल हम देना चाहते थे एंड इट कॉस्टेड अस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहां एक लोकतांत्रिक सरकार है, सेना उसके आदेशों का पालन करती है। तो इससे कैप्टन शिव कुमार के बयान से ये भी बात साबित होती है कि जो खुली छूट की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं। आगे चल के जब हमने वो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर, हमने उनके यहाँ डीप पेनिट्रेशन करके उनके जो मुरीद के और अलग अलग जगहों पे चुनिया अलग अलग जगहों पर जब हमने हमले किए और उनका नुकसान किया, तो सिरसा एयरबेस पर हमला किया पाकिस्तान ने और उसके जवाब में हमने उनको बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 10 मई का दिन, जिस दिन मैं यहां पर आप में से काफी साथियों को संबोधित कर रही थी और हमने कहा था कि कांग्रेस और उस समय तो पूरा विपक्ष भी अनकंडीशनली सरकार के साथ था, लेकिन उसी दिन शाम को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आता है। तो बताना सिर्फ यह है कि जो सरकार इतने दिनों तक पहले वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट खत्म किया और उसके बाद अचानक सीज फायर जो हुआ, ये दोनों बातें जो है ये आपको याद इसलिए दिलाना है कि हमारे देश की सेनाओं को इससे नुकसान हुआ और 2 सर्विस ऑफिसर्स ने, एक हमारे सीडीएस और दूसरे कैप्टन शिव कुमार, दोनों ने इसकी तस्दीक की कि दोनों जगह हमको नुकसान हुआ है, हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। ये बातें आपको याद दिलाना जरूरी है। Indian armed forces could have broken Pakistan into 5 parts and could have got POK back, but Modi government only gave 9 targets to strike. This was the allegation of Congress spokesperson. Pakistan gained in all the ways after this particular strike and the reaction of Modi government. 10 मई को पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फौज के जो नुमाइंदे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें हमारी लेडी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थी, कितना अपबीट मूड था। लेकिन दोपहर बाद जब 3:30 बजे ट्रंप का, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करा दिया है, और 5:30 बजे हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डिपार्टमेंट है उनको आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया, तो उस समय पर हमारा सेनाओं का मोराल बहुत डाउन हो चुका था, क्योंकि वो चाहते थे, आज ये मौका था 1971 के बाद जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ जी की जोड़ी जो लीडरशिप के अंदर, और आज मौका ऐसा था कि पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से तैयार था, सभी पार्टीज, ऑल पार्टीज का सपोर्ट तैयार था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट तैयार था, तो पाकिस्तान और हमारी सेनाएं तैयार थी। पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने के ताकत रखती थी, गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर उसके बाद सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये 5 टुकड़े करने की ताकत रखती थी। और जो ये बीजेपी वाले पिछले 12, 14, 15 सालों से एक वो नैरेटिव चला रहे थे कि पीओके को लेकर आएंगे, तो पीओके लाने का मौका था, तो ये खो दिया इन्होंने। सिर्फ एक लिमिटेड 9 टारगेट दिए थे सेना को, और वो 9 टारगेट के ऊपर एक्शन लेने का काम किया था, और वो भी हमारे एस जयशंकर साहब ने जो है उनको सरप्राइज जो है वो लॉस कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारी का फेलियर रहा है, 60 एमपीज को हमें भेजना पड़ रहा है कि हमने क्या किया, और वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ मुनीर को, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है, और इंटरनेशनल प्रेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इंटरनेशनल प्रेस जीतती हुई फोर्सेस के पास आना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, और इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन दिए गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए, वर्ल्ड बैंक ने इतने सारे उनको लोन्स दे दिए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनको जगह दे दी, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ओवर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो वॉचडॉग एजेंसी है उसका भी इंचार्ज पाकिस्तान को बना दिया। मतलब ऐसा है कि एक चोर को तिजोरी का
जिम्मेदारी ठहरा दी। तो ये पाकिस्तान को किस तरह के बेनिफिट्स उसके बाद हुए। Colonel Rohit Chaudhary revealed there are not 6 but 10 martyrs in Operation Sindoor, but Modi government has released the names of only 6 martyrs. Subsequent statement by Ministry of Defence has also not mentioned those 4 missing names if we believe Congress party's claim that there were 10 martyrs in Operation Sindoor. मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से 2 दिन पहले ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये आप लोगों की तरफ से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वो कह रहे 11 मई 2025 को ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें इन लोगों के नाम शामिल थे। सेकंड, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त किसने प्रेस वार्ता की थी? डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो आया था, मैं उस बयान की बात कर रही हूँ आपके आगे। तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2025 को ही एक हमने प्रेस विज्ञप्ति हमने दी थी जिसके अंदर हमने इनका वीरता पुरस्कार का नाम दे दिया गया था। और 15 जनवरी 2026 को जयपुर के अंदर उन्होंने जो सेना दिवस परेड जो हुआ था उस दौरान इन 6 शहीदों के नाम बोल दिए गए थे, बता दिए गए थे और उनको मेडल भी देने की बात कर दी गई थी। और 8 अक्टूबर 2025 को ये उनके परिवारों को जाकर ये सम्मान देने की बात कही गई थी। तो ये सरकार ने पूरी विज्ञप्ति शनिवार को यानी कि सैटरडे को उन्होंने ये हम लोगों को दी और उसमें बताया कि जो ये कहा जा रहा है कि 6 शहीदों के नाम नहीं थे वो पूरी तरह से विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। आपसे मैं पत्रकार हैं, जो भी इन्होंने 11 मई को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें अगर इनके नाम हैं तो मुझे बता दीजिए। 14 मई को प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसके अंदर कोई नाम है तो बता दीजिए। और यह बता दीजिए कि अगर उनमें उसके नाम थे या कुछ लोग शहीद हुए थे तो राजनाथ सिंह जी ने सदन के पटल पर यह क्यों कहा कि किसी सैनिक की कोई क्षति नहीं हुई है? या तो वो झूठ बोल रहे थे या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे। कहो, या तो वो माफी मांगेंगे या राजनाथ इस्तीफा देंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर राजनाथ सिंह सही थे, अगर उनको रक्षा मंत्री होते हुए यह नहीं मालूम कि मेरे नीचे 5 जवान या 6 जवान शहीद हुए हैं इस लड़ाई के दौरान, तो उनको रक्षा मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 28 मई को ही उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। हमें नहीं चाहिए ऐसा रक्षा मंत्री जिसको यह नहीं पता कि मेरे नीचे लोग शहीद हो चुके हैं। कौन सी प्रेस विज्ञप्ति की बात करते हैं? 4 अगस्त को शहीद की मां का भाषण सुनिए। वो कहती है कि मैं इनकी जुबान काट लूंगी। उसका दुख और दर्द सुनिए। क्यों कहा उसने? पब्लिकली उसका नाम था या नहीं था? उस मां से पूछिए जिसने अपना बच्चा खोया है, उस पत्नी से पूछिए, सुरेंद्र मोगा की पत्नी और जो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। वहां तक हम पहुंचे, कांग्रेस पार्टी पहुंची, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट पहुंचा, राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचा। और जब हम लोग उस परिवार के पास गए तो उसके बाद 4 अगस्त की यह वार्ता थी, प्रेशर था। 12 अगस्त को वहां पर एयर चीफ को भेजा गया सभी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए कि मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा था पूरे देश भर में। एयर मार्शल एपी सिंह 12 अगस्त को उस परिवार के पास गए थे और वो हम आपको जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। उसकी मां ने कहा था कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है, आज तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है, आज तक बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जो कि 1 महीने में हो जाना चाहिए। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, 11 जून तक उनके पास बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए जिसके जरिए सारी की सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। 12 अगस्त तक 3 महीने तक क्यों नहीं दिया गया? उनको 6 महीने लग गए थे उस बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट के लिए गुहार लगाते लगाते। यह है मोदी सरकार, यह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झूठ बोलते हैं इनके। मैंने 5 झूठ तो आपने गिना दिए।
तो इनको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने में क्या तकलीफ होती है? डेट दे देंगे, इतनी तारीख को ये किया, इतनी तारीख को ये किया, इतनी तारीख को वो किया। यहां तो पूरा का पूरा सामने आपके दिखा दिया, उनका झूठ दिखा दिया। Pakistan does not accept the bodies of their martyrs, as Rohit Chaudhary was saying, and our armed forces performed their last rites as per their tradition. He criticized that our Indian Defence Minister Rajnath Singh does not acknowledge their own martyr sacrifice. He demanded Rajnath Singh's immediate resignation. He also criticized those MPs who were sitting along with and laughing while Rajnath Singh was delivering that statement in the parliament. हमारे ही देश के रक्षा मंत्री जो अपनी ही सेनाओं के प्रमुख हैं, उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, वो किस तरह से, किस जुबान से, किस मुंह से वो अपने बयान देते हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम यहां से उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। हमने इस बात को 2 दिन बाद ही पटना से उठाया, लेकिन उसके बाद लगातार हम उठाते रहे। 5 से 6 महीने लगे। आपने उस सुरेंद्र मोगा की मदर का बयान सुना होगा, और वो कहती हैं कि बैटल कैजुअलिटी का जो सर्टिफिकेट है, जो अमूमन 1 महीने के अंदर आ जाता है, 78 दिन के बाद भी उनके पास बैटल कैजुअलिटी का जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे वहां से अटैच होते। 5-5, 6-6 महीने लग गए। इस मोदी सरकार ने उनको अपने बेनिफिट्स, अपने शहीदों को पास नहीं किए। ये है मोदी सरकार, ये है उनके मंत्री। और मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर, अगर आप इस वीडियो को चलाकर देखेंगे, तो इस वीडियो में जब राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे थे, किसी भी जवान की क्षति नहीं हुई है। बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे, थंप बेंचेस को थंप कर रहे थे, और अमित शाह जी उसके ऊपर हंस रहे थे। ये पूरी की पूरी बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ये इन 6 नहीं 10 शहीदों के गुनाहगार हैं। इस देश के गुनाहगार हैं, जिन्होंने अपने देश के सैनिकों का और उनके शहीदों का सम्मान नहीं किया है। इनको संसद के मंदिर के अंदर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अपने पार्टी से गुहार लगाएंगे कि इनकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का एक मोशन लेकर आए, और ताकि जो है इनकी जो गलतियां हैं वो दुनिया के सामने, देश के सामने पता चले। Colonel Rohit Chaudhary alleged BJP government of not delivering on its promises on OROP, and also accused of lying on pension issue and on Agniveers and on disability pension issue. राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है, और यह कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने, संसद के अंदर, हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। और यहां मैं ये भी याद करवाना चाहता हूं कि 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था, और उसके अंदर कहा था कि बीजेपी के अंदर इस्तीफे नहीं होते। सही कहा था। बीजेपी के अंदर ना जिम्मेदारी ली जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ झूठ और फरेब होता है। यह देखने में हमें 12 साल में दिखाई दिया है। Modi government lied on Galwan also. They are habitual liars, as claimed by Colonel Rohit Chaudhary, and this tradition of perpetual lies should stop, he demanded. के नाम थे, या कुछ लोग शहीद हुए थे, तो राजनाथ सिंह जी ने सदन के पटल पर यह क्यों कहा कि किसी सैनिक की कोई क्षति नहीं हुई है? या तो वो झूठ बोल रहे थे, या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे। कहो, या तो वो माफी मांगेंगे, या राजनाथ इस्तीफा देंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं।
अगर राजनाथ सिंह सही थे, अगर उनको रक्षा मंत्री होते हुए ये नहीं मालूम कि मेरे नीचे 5 जवान या 6 जवान शहीद हुए हैं इस लड़ाई के दौरान, तो उनको रक्षा मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। Congress party demanded that Rajnath Singh, defense minister, should resign on his own or should be removed by Modi government. ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा है, क्योंकि जब एक सेना में सैनिक शहीद होता है तो उसकी पलटन फख्र महसूस करती है कि मैं आज अपने देश के काम आया। पलटन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सेना के लिए वो एक हीरो होता है, ताकि बाकी सैनिक वो भी उसी तरह उसको देखकर उसी की तरह अपने देश के काम आने की सोच रखते हैं। What do you have to say over Congress party's demand for resignation of Rajnath Singh, the Defence Minister of India? Do write your feedback in the comment box. Thanks for watching National Defence. Jai Hind, Bande Mataram.